तो हिजाब को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों की बयानबाजी ने मुद्दे को और हवा दे दी है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन देश में हिजाबी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। वहीं उनके बयान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ओवैसी की कट्टर सोच है। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से दूर करने की साजिश है। वहीं देश भर में हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी है। क्या कहना था असदुद्दीन ओवैसी का, ही सुनते। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं ओवैसी के बयान का जवाब बीजेपी ने दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि ओवैसी की सोच कट्टरवादी है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। हम बात करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। मोहसिन रजा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि एक तरफ भड़काने का काम तो शुरू हो ही चुका है ना। अब असदुद्दीन ओवैसी हों, तमाम नेता हों, वो कुछ कह रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दिन आएगा कि यहाँ हिजाब वाली जो है वो प्रधानमंत्री बनेगी, और लोगों का पोलराइजेशन तो हो ही रहा है। इन सब चीजों पर, इन सब बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों कोई इलेक्शन कमीशन नहीं जाता या फिर कार्रवाई की बात करता है? देखिए, जब कार्रवाई होती है तब भी यही अलगाववादी, यही फसादी लोग चीखने लगते हैं और यही लोग गुमराह कर रहे हैं। आज हिजाब पर सियासत कर रहे हैं। ये गुमराह करने का काम, नफरत और जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? ये कौन देखा? आपको सबको दिख रहा है सचिन, आप पूरा देश देख रहा है कि इस तरह की विचारधारा किसकी है। इस अखंड भारत में ये तमन्ना तो इनकी पूरे होने वाली नहीं है, लेकिन जहर घोलने का या अलगाववाद क्यों परोस रहे हैं बच्चों को? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नफरत के जो गीत गा रहे हैं, ये तो हमेशा से नफरत की राजनीति करते रहे हैं। इनके तो पूर्वजों ने ही देश को बांट दिया था। आज अलगाववाद की तरफ ले जाना चाहते हैं बच्चों को। लेकिन इनको पता होना चाहिए, देश में अखंड भारत की विचारधारा की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर ही हम चलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की यहाँ दाल गलने वाली नहीं, और इनकी जो तमन्ना है, जो इनकी हसरत है, वो इस अखंड भारत में पूरी होने वाली नहीं। लेकिन कीजिएगा क्या मोहसिन भाई? मुझे एक बात बताइए ना, कहाँ कर्नाटक से शुरू हुई ये आग अब भड़क के जो है पूरे कहीं ना कहीं देश में नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद तक तो हमने देखा, अब स्कूलों पर पथराव होना शुरू हो गया है।
और ऊपर से इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बाकायदा ISI तक की ये पूरा एक प्लान है, एक साजिश थी किस तरीके से जो है हिजाब के नाम पर चीज़ों को बांटने की, दोबारा वो हिंदू मुसलमान करने की, SDPF का नाम भी सामने आया, तो फिर कैसे निपटेगा? देखिए सचिन, आज ये साफ हो गया है कि इस पर ओछी सियासत, घटिया सियासत कौन करता है, नफरत की जहर घोलने की सियासत, अलगाववाद की सियासत कौन करता है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से साफ हो रहा है ना, ये अखंड भारत की विचारधारा में जिन बच्चियों को आज एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इन्होंने तो कभी भी उनको पढ़ने के लिए आगे भेजने की बात ही नहीं की। ये आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? ट्रिपल तलाक पर ये विरोध कर रहे थे सदन के अंदर, सड़क पर भी विरोध कर रहे थे। ये चाहते थे कि उस कुप्रथा में और उन बेड़ियों में जकड़ी रहे हमारी बहनें। इन्होंने तो ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये अलगाववादी लोग हैं, ये फसादी लोग हैं। इनके यहां से जब भी बयान निकलेगा, नफरत का बयान निकलेगा हिंदुस्तान के अंदर, और यही नफरत फैलाते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन मेरा सवाल तो यही था ना कि सर फिर इससे निपटेगा कैसे, जब पूरे देश तक जो है, भले जैसे भी ये चाहे नफरत फैलाने की बात हो, नफरत ही सही, लेकिन पूरे देश तक जब ये आग फैल गई, स्टूडेंट जो है स्कूल का बहिष्कार करने लगे, मुस्लिम स्टूडेंट्स के और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में खाई बढ़ने लगी और इस्लामिकाइजेशन हो गया और पत्थरबाजी होने लगे स्कूलों पर, तो फिर इस चीज से कैसे निपटिएगा? नहीं, बिल्कुल निपटेंगे। हमारे लोग हैं, आज पूरा देश अवेयर है, जागरूक है, क्योंकि आज देश सबका साथ सबका विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारी सरकार देश में चली है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हमने तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज अगर आप देखें पूरे देश के अंदर, अगर सचिन सच मानों में देखें तो 7 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं आदरणीय मोदी जी ने, उनको सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ये काम इन लोगों ने कभी नहीं किया था। ये नफरत की राजनीति करने वाले, बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं जो आज भी अपनी रोटी उसी नफरत पर सेकना चाहते हैं। लेकिन हम मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम देकर और देश की एकता को आगे लेकर चल रहे हैं। देश अखंड है। ये खंड खंड वाले लोगों के साथ खड़े हुए लोग थे जो शुरू से आज तक इनकी विचारधारा वही है। और जाहिर सी बात है, ये चंद जो है कुछ तबके को छोड़ दे तो ये असल में मुसलमान भी समझता है कि कम से कम सिर्फ उसे बांटने की कोशिश की जा रही है और कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई हमसे बात करने के लिए। दानिश कुरैशी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सूबी खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दानिश भाई, मतलब एक तरफ सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं दूसरी तरफ लोगों को कहते हैं कि प्रधानमंत्री मैं वही देखूंगा कि जिसके ऊपर हिजाब होगा। ये कैसा सेकुलरिज्म? देखिए सचिन, मैं आपको एक बात बता दूं कि रिलीजन जो है वो इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको प्रोटेक्शन दिया उससे प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि असद साहब ने जो कहा है कि एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री देखेंगे, तो आपको भगवे में मुख्यमंत्री से परेशानी नहीं है, ठीक है, आप बाबा को देख लीजिए तो उनसे आपको परेशानी नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस करके कोई महिला, कोई लड़की अगर हिजाब में आ जाएगी और प्रधानमंत्री बनेगी, बने तो प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बने, किसने का प्रॉब्लम है? बने, मोस्ट वेलकम सर। यही तो इस देश की खासियत है। मोस्ट वेलकम सर, इस देश की खासियत ही यही है कि वो बने, हिजाब पहने ना पहने ये उसकी चॉइस है, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, यही तो इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भड़का करके सुबुही खान इस तरफ इस देश को कहां लेकर के जाएंगे? फिर तो कल कोई कहेगा कि हम क्रॉस वाला देखेंगे, फिर तो कल कोई कहेगा कि हम भगवा में देखेंगे, त्रिशूल वाला देखेंगे, तिलक वाला देखेंगे, या फिर पगड़ी वाला देखेंगे। क्या ऐसे देश चलेगा? नहीं, इस तरीके से देश चलेगा। सुबुही जी जी सचिन, देखिए मैं बार बार ये बात रिआइटरेट कर रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बोलती हूँ कि भारत में ना ही कोई इस्लाम के खिलाफ है, ना ही कोई कुरान के खिलाफ है, ना ही कोई हिजाब के खिलाफ है। हम सिर्फ खिलाफ हैं अलगाववाद के, हम खिलाफ हैं कट्टरवाद के, हम खिलाफ हैं द्विराष्ट्रवाद के, कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून की, नियमों की, वहां के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनके आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, हमारे संविधान का कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 25 आपको इजाजत देता है कि आप अपने मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार, प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें आपको माननी पड़ती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। जब आप किसी सचिन, मैं किसी बीच में नहीं बोली, सचिन मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज मुझे ना बताइए, मैं अधिवक्ता हूं, सारे जजमेंट्स मैंने पढ़ रखे हैं। कोर्ट्स ये भी कहती हैं व्हेन टू राइट्स कोलाइड, फिर बीच में बोले। कोर्ट्स ये कहती हैं व्हेन टू राइट्स कोलाइड लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल्स। आपका कोई भी निजी
अधिकार, आपका कोई भी प्राइवेट राइट आपके देश के राइट्स के साथ अगर क्लैश करता है, आपके देश के कानून के साथ क्लैश करता है, संविधान के साथ क्लैश करता है, तो संविधान ही सुपरसीड करेगा। ये एक नहीं, मल्टीपल न्यूमरस जजमेंट्स हैं। और ओवैसी साहब जैसे पढ़े लिखे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं, सचिन, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान महिलाओं की अगर सम्मान की इतनी इज्जत है उन्हें, तो सबसे पहले हैदराबाद में वो मिस्यार मैरिज रोके, ट्रैवलर्स मैरिज, यात्री मैरिज, यानी कि अगर कोई मुसलमान पुरुष यात्रा कर रहा है, चाहे वो 10 दिन की, 1 हफ्ते की हो, उतने समय के लिए वो किसी भी मुसलमान लड़की से शादी कर सकता है। लड़की तो छोड़िए, बच्ची से कर सकता है। जाहिर सी बात है। और ये बाकायदा उस दिन हाईकोर्ट ने बताया कि योर प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी हिंड्रेंस टू एनीबडीज अदर्स फ्रीडम। तो ये तो बाकायदा ये बात भी आप कीजिए ना अपना प्रैक्टिस, और इसमें तो कोई आपको प्रैक्टिस करने से रोक भी नहीं रहा है। और जितेंद्र, क्या ये बात, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार ये रिपोर्ट्स आपने दिखाई और वो ये भी दिखाया कि इसके पीछे की साजिश कहां ये अक्टूबर तक से प्लान कर ली गई थी। क्या ये माँ बाप जान रहे हैं कि तमाम, क्योंकि ऐसे तो है नहीं ये चंद कुछ बच्चियां होंगी, लेकिन उसके अलावा इतना बड़ी पॉपुलेशन है, क्या उनके माँ बाप जान रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है मुसलमान और हिंदुओं को बांटने के लिए? देखिए सचिन, अगर इस पूरी कहानी को आप देखें तो जिस तरह से ओवैसी ने बयान दिया है कट्टरपंथ को लेकर के कि हिजाब पहनना उनका हक है, और जो यहाँ उडुपी में हम देख रहे हैं कि जो स्कूल में जाने वाली बच्चियां हैं वो हिजाब की मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, मांग कर रही हैं कि उन्हें स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जो स्कूल जाने वाली बच्चियाँ हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके माँ बाप हैं, उनके पीछे वो कट्टरपंथ सोच है, उसके पीछे कुछ इस तरह के लोग हैं जो PFI, SDPI, CFI या इस तरह के जो धार्मिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लगातार हमारे देश को कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की ओर ले जाना चाहते हैं। वो शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों में ज़बरदस्ती ये दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें हिजाब पहन करके ही बाहर निकलना है। अगर मैं देखूं, अगर सचिन, हम सब ने जो है अगर ये आज के हालात को देखिए, और इससे पहले अगर मैं काफ़ी सारे जो पुराने जो लीडर्स हैं, जो मुस्लिम देशों के जो लीडर्स रहे हैं, उनके बयानों को भी सुनूं, 1960 के दशक की बात भी अगर मैं करूं, तभी उन्होंने कट्टरपंथ को छोड़ दिया था। वो प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ चले थे। उन्होंने हिजाब पहनने की मांग को वहां पर भी ठुकराना शुरू कर दिया था। अगर हम अफगानिस्तान के पुराने देशों को देखें, इजिप्ट के पुराने हालात को देखें, ईरान के पुराने हालात को देखें, तो वहां पर बहुत साल पहले ही वहां पर हिजाब पहनने की या जो कट्टरपंथ है उसको छोड़ने की बात शुरू हो गई थी और छोड़ भी दिया गया था। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर आने लगे, उसके बाद से ही दोबारा से इस तरह की बातें हैं शुरू होने लगी। ठीक इसी तरह के हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से कट्टरपंथ को लेकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से हिजाब पहनने की मांग को लेकर के या फिर अपने रिलीजन को लेकर के जो स्कूल के अंदर या कहीं पर भी इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस है या जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, वहां पर पहनने की मांग को लेकर के एक तरह से क्लैश करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें सचिन, इस पूरे मामले जा रहा है और ये माँ बाप को ही समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल, अगर फ्यूचर बनाना है, कि ये बहस यही है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के ये बहस है। ये बहस धर्म को लेकर के तो है ही नहीं, धर्म की प्रैक्टिस या बुर्के को लेकर के तो कहीं है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.